नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ ले ली है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। सीएम फडणवीस के साथ दो डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार ने शपथ ली है। शिंदे को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन पूरे 5 साल सरकार चलाना सीएम फडणवीस के लिए आसान नहीं होगा। ये 5 साल चुनौतियों से भरे होंगे। फिलहाल सबसे पहली बड़ी चुनौती मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे की है। फिर पिछली महायुति सरकार ने जनता से इतने वायदे किए हैं कि लोगों की उम्मीदों का पहाड़ बहुत बड़ा हो गया है, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, सहयोगियों के साथ इस तरह से बैलेंस बिहेवियर करना होगा जिससे कि वो ना तो सर पर चढ़े और ना ही ब्लैकमेलिंग करने पर उतारू हो जाए। हमलावर सिर्फ विपक्ष ही नहीं होगा, बल्कि अंदर से भी वार होंगे। इससे बचते हुए महाराज को ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। फिलहाल ताजपोशी के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस को तुरंत आपको बता दें कि कुछ चुनौतियों से निपटना होगा। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र की आर्थिक सेहत भी ठीक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में महाराष्ट्र सरकार पर 7 लाख करोड़ रुपए का से अधिक का कर्ज है और इन सब के बीच प्रदेश में निवेश लाना फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं महायुति की गारंटीज को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की जीत में लाडकी बहन योजना की बड़ी भूमिका रही है। वहीं महाराष्ट्र में इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 से रुपए बढ़ाकर अब 2100 रुपए की रकम जो है वो कर दी जाएगी। ऐसे में इस योजना से सरकार के खजाने पर भी 40,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। ऐसे में सरकार को इस योजना को जारी रखने के लिए आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। और महायुति के चुनाव के दौरान ही किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था और आर्थिक जानकारों की माने तो अगर सरकार का ये दावा भी पूरा होता है, यानी कि सरकार अगर ये दावा पूरा करती है, तो खजाने पर 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, जो कि फडणवीस सरकार के लिए एक चुनौती होगा। तीसरी बड़ी चुनौती जो है वो यही होगी। आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ जल्द ही होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव के चलते निकाय चुनाव पहले से ही आगे खिसकाए जा चुके हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में शिवसेना और एनसीपी को साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। शिवसेना के विधायक पहले ही कह चुके हैं कि सीएम पद का बलिदान देने के बाद निकाय चुनाव में उन्हें अधिक से अधिक हिस्सेदारी गठबंधन में चाहिए, ताकि उनके असंतुष्ट नेताओं को मनाया जा सके। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। आपका स्वागत है। और रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत रतन जी स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विजय खैरा जी आपके साथ। खैरा साहब, चुनौतियां तो बहुत है, सबसे मेन चुनौतियां आप कौन सी देखते हैं इस वक्त फडणवीस के सामने? देखिए, अब आपको लगता है कि सरकार के गठन के बाद चुनौतियां जो हैं वो काफी ज्यादा सरकार के सामने हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीमे आ रही है। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। संजय द्विवेदी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। संजय जी, क्या लगता है ये कांटों भरा ताज है जो कि देवेंद्र फडणवीस के सर पर सजाया गया है? नेहा जी, कांटों का ताज शुरुआत ही होगी। कांटों भरो ताज की जो शुरुआत हुई है और ये निरंतर चलेगी। अभी समझ लीजिए, जहां तो देखे कार्ड छपे हैं सरकार बनाने के, उसकी क्या स्थितियां हैं। अभी कहते थे महायुति हमारी एक साथ है, महायुति एक साथ हम चुनाव लड़े और साथ हमने विजय हासिल की, और जहां चुनाव खत्म हुए
बराती गए वापस, पता चला किसी की जिताई नहीं हो रही है। तो समस्या जब धोखा देके लोग तोड़ के लेके आएंगे, धोखे से सरकार बनेगी और धोखा देके लोगों को लाया जाता है, तो आखिरी में स्थिति यही पैदा होती है। अब एक नाथ शिंदे पता नहीं शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी निश्चित नहीं है, या उनको शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी नहीं शामिल होंगे। देखिए, एक नाथ जी को मालूम था कि भाजपा हमेशा धोखा देती। 2014 में धोखा दिया, सीटों बंटवारे में धोखा दिया, सर कह दिया था हमारा गठबंधन टूट गया। 2019 में गठबंधन तोड़ने के संकेत दे दिया अजीत पवार ग्रुप बना के। तो शिंदे जी को नहीं मालूम था कि जो भाजपा के पास वो जा रहे हैं वो धोखा देने वाली पार्टी है। न वो असम गण परिषद साथ रही, न मायावती के साथ रही, न जेडीपी के साथ रही। मतलब जितने से भी गठबंधन इन्होंने किया है, चाहे अकाली दल हो चाहे बीजू जनता दल, नया उदाहरण देख लीजिए आप। जो 10 साल तक राज्यसभा में इनके जो कानून पास कराता रहा व्यक्ति, और उसको उन्होंने धोखा दे दिया। तो ये धोखेबाजों की पार्टी है, सत्ता हासिल इनको करनी है, एन के प्रकार ने सत्ता हासिल कर ली। अब समस्या ये आ रही है, 7 गारंटियां इन्होंने दी है, उसमें कम से कम 90,000 करोड़ रुपया चाहिए इनको। और आप स्थिति देख रहे हैं, देश महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, 7 लाख से ऊपर का ऋण बाकी है, 63 लाख करोड़ रुपए चाहिए आपको लाडली बहन योजना पूरा करने के लिए, क्योंकि पहले 1500 थी, अब 2100 इन्होंने कर दी है। तो जो ये चीजें जब सामने आ रही है प्रदेश में, सामने जनता के सामने आएंगी, तो हम तो महाविकास अघाड़ी में हैं, हम तो अगर ये जनता की आशाओं को पूरा नहीं करेंगे, लाड़की बहना योजना में पैसा नहीं देंगे, या जो उन्होंने 7 गारंटियां की हैं, हम तो इनका भरसक विरोध करेंगे और चाहेंगे जनता को मिले। जनता को जो सुविधाएं जिनको द्वारा दी गई, गारंटियां दी गई है, वो हर जनता के अवेलेबल हो। हमारा प्रयास रहेगा महाविकास अघाड़ी। ठीक है, खैरा साहब को मैं रुक कर लेती हूँ। खैरा साहब, ये आर्थिक तौर पे तो एक बड़ी चुनौतियां हैं ना अभी सरकार के सामने, कैसे पूरा किया जाएगा? बड़े बड़े वायदे तो कर दिए, इन वायदों को पूरा कैसे किया जाएगा जब 2023 से 24 की जो एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है महाराष्ट्र पर। पहले आप कह रहे थे कि आपकी चुनौती क्या है। चुनौती होती है चुनाव जीतना, चुनौती होती है जनता का प्यार लेना। जनता किसके साथ है, इन्हें तो लत्या के हटा दिया एक तरफ। अगर थोड़े बहुत सीटें कम होती तो हम समझ सकते थे, बिल्कुल ही इन्हें निपटा दिया है महाराष्ट्र में, टोटली बाहर कर दिया। अरे हमारी बताइए, हमें मालूम निपट गए हैं, हमारी हार हो गई है। अब अपना बताइए, चुनाव जीत गए हैं कि जो आपने वादे किया पूरा कैसे करेंगे? जो नेहा जी का प्रश्न है वो पूरा बताइए ना, ज्ञान न दीजिए किसी को। ज्ञान जितना तीनों लोगों की सीटें आई है उससे 2.5 गुनी सीट हमने ले ली। कोई बात नहीं, आप यहाँ ज्यादा ना, तो बताइए कैसे पूरा करेंगे? क्या है, पहले आपका जवाब दूंगा, अब इनका जवाब सुनिए। ये जिस तरह से झूठ पहले कांग्रेस पार्टी ने बोले हैं, वो झूठ इस कदर खुलासा हुए, इसीलिए एक के बाद सब जगह निपटाया जा रहा है। जनता जान गई कि इनसे ज्यादा झूठे लोग कभी दुनिया में पहले भारत में आए नहीं। बोला जनता ने अभी इनको दिखा दिया। नहीं, लोकसभा क्यों हार गए थे? हरियाणा, या तो आप बोल लीजिए। लोकसभा सुन लेते हैं भाई, सुन लेते हैं संजय जी, एक सेकंड सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ, आपका रुक करती हूँ। जी बताएं। मैं कह रहा हूँ फटाफट में निपट गए ना ये। हम तो ये सब काम नहीं करते हैं, हम तो ये बोलते सुकन्या योजना देंगे, हम बेटी पढ़ाओ करेंगे, हमने पढ़ा दिया तो इसलिए हम जीतते चले जा रहे हैं। हमारे वादे सही हैं, हमारे वादे हम पूरे करते हैं। और आपने कहा हमें छोड़ के हम चले गए, फलाना चले गए, हमें कोई छोड़ गया? हमें राजभर छोड़ के गए थे, हमारे यहाँ वापिस आ गए तुरंत। हमारे यहाँ इज्जत है, हमने नहीं वो ठीक है सर, ये वायदे कैसे पूरा किया जाएगा ये बताइए ना जी। ये जो वायदे आप लोगों ने किए हैं ये कैसे पूरे किए जाएंगे ये बताइए? कितनी चुनौतियां आपको लगती है कि इन वायदों को पूरा करने में होगी? इसमें क्या बात है, हम फसलों का सुबह जितनी वहाँ पर हमारे पास कृषि है उसको हम दुगना करेंगे, मेहनत करेंगे, जो हमने भारत सरकार में किया। हमारे सामने तो प्रमाण है ना, एक राफेल नहीं खरीद पाए, 36 खरीद के रख दी हमने। हम तो मेहनत करते हैं और हम हर तरह से इंडस्ट्री बढ़ाते हैं। हमने एक्सपोर्ट इतना बढ़ा दिया अमेरिका का कि ऐतिहासिक हो गया है। हमारे पास आमदनी के मेहनत से साधन है, विकास के साधन है। ये आमदनी के साधन पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिखाई दिए थे? 2.5 साल आपकी सरकार रही सर, और उसके बाद ये क्यों नहीं दिखाई दिया आमदनी के साधन? अरे हम ये कह रहे हैं आपसे
दिखाई देंगे। ये जो छोड़ के गए थे हमारे लिए, जो हरकत करके गए थे, पहले तो हमें उससे निपटना था। ये हमने भारत सरकार में चुकी करके दिखाया है। ये 1.5 किलोमीटर रोज बनाते थे हाईवे, हमने बना के दिखा दिया 20-20 किलोमीटर। मैंने ऐतिहासिक कर रहे हैं हम। वो जो लोग छोड़ के रखी थी तरह जोजिला पास, सब बना डाले हमने। किस दुनिया में जी रहे कहीं मैंने मुकाबला अगर हो 25, 50, 30, 40 तो ये तो 5 और 95 का मुकाबला चल रहा विकास के मामले में। उसमें इनको क्या बताएं हम कि क्या लगोगे, क्या करोगे। हम तो हर प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं ना करके। नेशनल हाईवे हो तो हमारा भरोसा हो, रेल हो तो हमारा भरोसा हो गया, लोग हवाई जहाज हो तो हमारा भरोसा हो गया। हमने 50 हवाई अड्डे नए बना दिए। हम विकास के लिए मेहनत करके, सर विकास के लिए पैसा चाहिए होता ना। 7 लाख करोड़ रुपए का अगर कर्ज है तो सवाल वही है कि इतने बड़े बड़े लोक लुभावनी वायदे अगर आपने कर दिए, लाडली बहन योजना में 1500 से अब 2100 रुपए आप दोगे, तमाम और वायदे आप लोगों ने किए हैं, उन वायदों को पूरा कैसे किया जाएगा? या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो वायदे होते हैं? रतन तिवारी जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर क्या लगता है वाकई ये जो ताज है वो कांटों भरा है? एक तरफ गठबंधन को साथ लेकर चलना, वो भी गठबंधन के जो सहयोगी दल है अभी से ही तेवर दिखाना शुरू कर दिए, तो उसके बाद आगे क्या हाल होगा 5 साल में ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को पूरा करना, जो घाटा इनका अभी राजकोषीय घाटा है बड़ा हुआ है उसको ठीक करना, बहुत सारे क्या लगता है कि चैलेंजेस है सरकार के सामने? देखिए बिल्कुल चैलेंजेस है। जिस प्रकार 7 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र के ऊपर कर्ज है, उसी प्रकार इस देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्ज है। ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष राज करने के बाद भी 35 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज होने नहीं दिया। हमने 70 साल राज किया, लेकिन 70 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का भाव नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कर्ज पे कर्ज लाद रही है देश पे। वो जो कर्ज है प्रति व्यक्ति अगर आप काउंट करने जाएंगे तो जनता के ऊपर भार है। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को भी पता है कि देवेंद्र फडणवीस जी कैसे इंसान है, और देवेंद्र जी को पता है कि जो इंसान, जो एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का नहीं हुआ, अपने नेता का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। अब मैं महाराष्ट्र में पालघर जिले की बात करता हूँ। पालघर जिले में जो 40 विधायक गए थे इनके साथ, एक विधायक पालघर विधानसभा का था श्रीनिवास वनगा, उसका टिकट काट दिया गया और वो बेचारा रोता बिलखता सुसाइड करने के लिए उतावला हो गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, एकनाथ शिंदे जी ने मेरे साथ धोखा दिया। तो कौन धोखेबाज है, कौन ईमानदार है, महाराष्ट्र की जनता जानती है। या किस प्रकार इन्होंने देश के सामने, महाराष्ट्र के सामने जुमला दिया और जुमला देके ये सरकार में आए हैं। मैं तो कहता हूं कि 2100 रुपए की आप बात किए थे लाडली बहनों को, अब 2100 रुपया दीजिए। लड़का भाव को 4000 रुपया देने की बात किए थे, दीजिए ना। कब से चालू करेंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, अब हम स्वागत करेंगे, दीजिए। ठीक है खैरा साहब। हाँ, ये कह रहे जनता जानती है, हम कहते रहे जनता जानती है। आपकी बात बिल्कुल 100% 100 के टके की तरह सही है। जनता जानती है और जनता ने जानती थी, इसीलिए आपको पता लग गया कि आप कहाँ हो और जनता किसे चाहती है और कितना चाहती है। अटूट आपके सामने आ गया वो सब, जनता किसे चाहती है। रहा हमने आपसे पहले कह दिया है, अभी ये कह रहे कि इतने अरब का कर्जा हो गया, इतना फलाना हो गया। हमने कभी ये देखा कितना एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया है अमेरिका के मुकाबले में, जो हमें आप देके गए थे। सर, अगर आप महंगाई की हमसे बात कर रहे हो, टोटल जो टोटल अभी कर्ज है उसकी बात कर रहे हैं सर। वो कर्ज जो है वो ज्यादा है, वो बड़ा है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर महिलाओं को, सुनिए ना सर, खैरा साहब सुनिए, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते थे, अब जो है उन्हें 2100 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। इस योजना से सरकार के खजाने पर 46,000 करोड़ का बोझ आएगा। एक तो ये हो गया कि 46,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ये कह रही थी कि देखिए किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, उससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। पहले से ही अगर बजट बिगड़ा हुआ है उस पर एक्स्ट्रा भार आ जाएगा तो सर क्या होगा? हालात और खस्ता हाल हो जाएंगे। हम तो ये सीधा पूछ रहे हैं, क्या रोड मैप है आपका, कैसे इसको ठीक करेंगे आप? किसानों को पेंशन किसने दी? भाजपा ने। MSP किसने की 40 साल के बाद पहली बार? भाजपा ने। किसने करी? भाजपा ने। हजारों किलोमीटर हाईवे बनाए, भाजपा। कहाँ से पैसा लाए? दिए क्या? अपोजिशन ने, विपक्ष ने दिए क्या? ये कहाँ से आया पैसा?
तो मतलब केंद्र की योजनाओं को भुनाएंगे यहाँ पर, ये केंद्र की योजनाओं को यहाँ पे भुनाएंगे क्या खेरा साहब? मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रही हूँ ना सर, मैं केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ। केंद्र में कितना घाटे चल रहा है वो एक अलग इशू है, हम तो अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं सर। अभी आपने एक योजना की बात की थी केंद्र वाली। नहीं, केंद्र की बात नहीं कर रही मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ सर। जो हमने केंद्र में करके दिखाया नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ सर। सरकार में करके दिखाएंगे। नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र की स्पेशली बात कर रही हूँ सर। हम भी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ। अब ये कैसा भी हमें छोड़ के चले जाएं, हमारे पास भाजपा का नेता है, नेतृत्व है, जो ऑल इंडिया लेवल पर मोदी जी और उनकी टीम, उनके पास सारी स्किल, एक विजन है, उस विजन के साथ सारे प्रदेश काम करते हैं। मैं रोड मैप की भी बात कर रही हूँ सर, क्या रोड मैप है बताइए ना। मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है। अरे मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी है क्या सर? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ क्या रोड मैप है, कैसे किया जाएगा? आप सुनिए, हाँ यही तो कह रहे हैं, आपने सही बोला है, जादू की छड़ी वो नहीं थे, ये तो हो गए ना। 10 साल से देख रही है ना देश की जनता सर, अब तो 11वां साल है। आप बोलो ना, आप क्यों चश्मा बंद कर रहे हैं? इनको करने दीजिए ना। हाँ। आपने नहीं देखा क्या हाईवे? हाँ। नहीं देखा आपने क्या? हाँ। आपने जोजिला पास नहीं देखा क्या? अरुणाचल में आपने अभी 6 हवाई अड्डे नहीं देखे? पहले हाईवे नहीं बने थे क्या? बात कर रहे हैं आप? आपने नहीं देखा कि 2 250 ट्रेन चल गई है, जो 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती हैं? विकास नहीं हो क्या है? आपने नहीं देखा कि शौचालय बना डाले लाखों? आपने नहीं देखा कि हमने कितने कितने लाखों लोगों को हर प्रदेश में हमने मकान दे दिए गरीबों को? वही तो संजय जी कह रहे हैं ना। संजय जी नहीं देखा आपने विकास क्या? नहीं देखा आपने विकास है तो कह रहे इतना विकास हम लोगों ने कर दिया। आपने देखा नहीं? हमने 1000 किलोमीटर की नहीं, दिक्कत पता क्या है, आप लोग ना फिर केंद्र की योजनाओं पे आ जाते हैं, हम तो सीधा महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत के विकास को नहीं, मुझे बताइए, आपने महाराष्ट्र को लेकर तो संकल्प पत्र जारी किया ना सर, उस संकल्प पत्र में कई वादे किए आप लोगों ने। हम तो कुछ योजनाओं के ही जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये आज लागू हो जाती है तो इससे एक्स्ट्रा भार आएगा। ऐसे वायदे, ऐसी रेवड़ियां क्यों बांटनी जिससे एक्स्ट्रा भार आए? रेवड़ियां हमारे लिए शब्द इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। रेवड़ियां मतलब दूसरा करे तो रेवड़ियां है, आप करे तो क्या है? आप करे तो क्या है? लोग अरविंद केजरीवाल को बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल रेवड़िया, वो दूसरे रेवड़ियाबाज हैं। कांग्रेस के बाद नंबर 2 रेवड़ियाबाज वही है, बल्कि ऊपर ही है उनसे, कांग्रेस से। हम रेवड़िया नहीं बांटते, हम तो एक विजन है हमारे पास गरीबों के उत्थान का, उसको लेकर देश के विकास का। रेवड़ी तुम भी बांटोगे ना, तो रेवड़ी कैसे बांटे बता सकते हैं लोग? न्यायाधीश सोच रही है, घुमा फिरा रहे, जलेबी बना रहे कॉलेज बात की, बताइए कैसे रेवड़ी बांटेंगे? अभी हिमाचल में तो देख ला ना कितना, हिमाचल में महाराष्ट्र में रेवड़ी कैसे बांटेंगे? किससे बात करिए? जो रहे हिमाचल वाले, कहाँ बुलाएंगे आप? कैसे हम उस तरह की रेवड़ियां ना बोलते हैं, जो दे सकते स्कीम वही बताते हैं। नहीं, अडानी पूरा देश बेचे जो अरे अडानी फटानी तो तुम कर चुके यार, थक गया तुम्हारा मॉल सुप्रीम कोर्ट से मार खा गया अडानी फटानी खराब ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं रोजगार जी दिया जाएगा, रोजगार देने के लिए कैसे दिया जाएगा? उसके लिए आगे क्या प्लानिंग है सरकार की? खैर साहब, अभी सरकार बनी है, हमने इतनी स्कीम्स पहले दी केंद्र में, इसीलिए मैडम हम बार बार, हमें जनता चुनती है। हमको बार बार क्यों चुनती है? क्योंकि वो देखती है कि सिर्फ हम ही हैं जो दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट को अक्सर सरकारी नौकरी से जोड़ देते हो। ठीक है संजय जी, देखिए एक सेकंड इकट्ठे मत बोलिए ना प्लीज, इकट्ठे नहीं, एक करके बोलेंगे। संजय जी मुझे ये बताइए, अभी तो मौका देना चाहिए ना कि क्या आगे करेंगे? अभी तो सरकार का गठन हुआ, इसके साथ साथ एक मौका देना चाहिए कि अब आगे क्या इनका होगा। मुझे ये बताइए रेवड़ियां बांटने की बात ही, गारंटी देने की बात थी, तो तय किया होगा ना, कैसे बांटेंगे? दूसरी बात, ऐतिहासिक लोकसभा हम जीते और वहाँ पर परजीवी सरकार बन गई, जिसका विरोध कर रहे मोदी जी। केंद्र में परजीवी सरकार बनी है, जिसका विरोध परजीवी का विरोध करते हैं कि कांग्रेस परजीवी है। परजीवी खुद नहीं है क्या? परजीवी सरकार बनाने वाली महाराष्ट्र जनता से, महाराष्ट्र जनता ने ऐसा किया। ये 5 साल की स्टेबल सरकार दिख रही है आपको संजय जी? मुझे सीधा बताइए, 5 साल की स्टेबल सरकार है क्या?
अच्छा, जो कार्ड छपे नेहा जी, कार्ड पढ़ लीजिए तीनों आप। आपका सवाल कैसा है? 132 हमारे पास है, स्टेबल नॉन अरे तीनों कार्ड पढ़ लीजिए हमारे पास। मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो भारत बीजेपी छपा है कार्ड, जो एनसीपी छपा है कार्ड, और जो सिंधे जी छपा है कार्ड, पढ़ लीजिए तीनों कार्ड ही हमें नहीं मिल रहा है। बताइए सरकार कराने जा रही है, शुरुआतें ऐसी हो रही है, शुरुआतें बता देना कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है रतन जी, ये 5 साल की आपको क्या स्टेबल सरकार दिख रही है, और क्या बैलेंस बना के रखना देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक दक्षिण है, एक उत्तर है, और बीच में एक बैलेंस बना के रखना, ये एक बड़ी चुनौती होगी, चैलेंज होगा क्या देवेंद्र फडणवीस के सामने? देखिए नेहा जी, ये सरकार, देखिए महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत दिया है, और यह स्टेबल गवर्नमेंट मैं इसे कह सकता हूं, क्योंकि ये जो 2 पहियों को लेके देवेंद्र जी चलने वाले हैं, 2 पहिए भ्रष्टाचार की आड़ में या ईडी सीबीआई की से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। उनकी मजबूरी है भाजपा का साथ पकड़े रहना, और इसके लिए सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इसलिए पूरा करेगी क्योंकि अगर वो दोनों पहिए निकलते हैं तो कहीं न कहीं ईडी सीबीआई के आड़ में उनको कैद कर लिया जाएगा, जिसके लिए सरकार चलेगी। लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता को फ्री में कराची रेवड़ी बांटने का जो कार्य कर रही है, कर्ज ज्यादा होने के बाद भी, आपने बताया, आंकड़ा बताया है कि इतने बोझ गिरेंगे, उसके बाद भी यह महाराष्ट्र की जनता को क्या देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ अच्छा कर पाएगी। सरकार तो ये चला ले जाएंगे, लेकिन सरकार महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, खैरा साहब, सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, ये बता दीजिए मुझे। विकास नंबर 1, वंचितों को ऊपर उठाना नंबर 2 जी, नंबर 3 जिनका स्वास्थ्य, और नंबर 4 जो फसलें उनको कई गुना बनाना। जो मुख्य उद्देश्य है, जो किसान अगर 15 गुना उगाता है, हम चाहते हैं 30 गुना उगाए। जो 20 गुना उगा रहा है वो 30 गुना 40 गुना कमाए। ये हमारी बेसिक सिद्धांत है जिस पर हम चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारी हर फसल में बढ़ोतरी हुई है। ये सारी हमारे सामने जो रख के हम चल रहे हैं। वो दूसरी बात, हमें लोगों को उनके पैरों पे खड़े करना है, इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देना है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो मार डाले थे, हम उन्हें फिर से खड़ा करेंगे। और ये हम अभी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये हम कर रहे हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं। और खास तौर से यहाँ पर कोऑपरेटिव एक समस्या महाराष्ट्र में जो है किसानों की, हम उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे। इसीलिए उसको ध्यान देने के लिए अमित शाह जैसे बड़े नेता को कोऑपरेटिव जैसा विभाग दिया गया है अतिरिक्त। यही कारण है उसका, ताकि उस विभाग में जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महाराष्ट्र में है, तो कोऑपरेटिव पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही जिंदा है शुरू से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं जो जिस उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़े हैं सर, वो उम्मीदें पूरी हो, जनता की भलाई हो, विकास हो, महाराष्ट्र की तरक्की हो। इसी उम्मीद के साथ इस खास कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।